अच्छा है नंदिनी के घर से कोई फोन नहीं आया। इसका मतलब गुलाबों के वहां जाने से किसी को कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बहुत डर गई थी। माँ, हम चलते हैं बेटा। आई चलो। अरे भाई साहब, राधे कृष्ण। राधे। जी क्षमा कीजिए, बिना सूचित किए ही आ गए। अरे आपका ही घर है, आइए पधारी। नहीं नहीं जी, बस वो दरअसल क्या था, ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में याद आया कि अक्षरा का एक बीमा है जो पूरा हो गया है, तो इन कागजात पर अक्षरा के दस्तखत चाहिए थे। चलिए अच्छा है। भाभी माँ, हम दर्शन करने बाद में चले जाएंगे। आप लोग कहीं जा रहे थे क्या? जी नहीं, वो बस मंदिर तक, लेकिन वहां तो हम बाद में भी जा सकते हैं। आप विराज जी? नहीं नहीं, आप हमारे लिए मत रुकिए, हम तो बस अब इन कागजात पर दस्तखत करवा के तुरंत ही चले जाएंगे। हाँ माँ, परेशान मत होइए, मैं हूं ना बाबूजी के पास, आप आराम से मंदिर जाइए। आप दर्शन कराइए। अच्छा बहू, अपने बाबूजी को अच्छे से चाय नाश्ता कराना। हम चलते हैं। राधे राधे कृष्ण। कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी आप बैठिए ना, मैं साइन कर देती हूँ। जमाई साहब ठीक से पहुंच गए ना? जी बाबूजी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय नहीं चाहिए, घर से पीकर ही निकले थे, बस इसीलिए आ गए कि ये काम भी हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। अक्षरा बेटा देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसकी हमें खबर नहीं थी। अगर आपकी माँ ने जमाई साहब के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमसे पूछ लिया होता ना, तो हम ये सब कभी नहीं होने देते। हम बहुत शर्मिंदा है बेटा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। बेटा गलती हमारी है, बच्चों के प्यार में माँ बाप कभी कभी अंधे हो जाते हैं। हम जानते हैं आपको बहुत परेशानी हुई होगी और आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया होगा, लेकिन बेटा ये ठीक नहीं है। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। चिंता कैसे नहीं करें बेटा, देखिए अगर आप कहें तो हम जमाई साहब से जाकर बात कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देंगे। नहीं बाबूजी, आप उनसे कोई बात मत कीजिए, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बस उनके लौटने का इंतजार है, वो आ जाए तो मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है बेटा, आपने हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। जानती हो अक्षरा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपके मन की सरलता और ठहराव। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपके बाबूजी हमेशा आपके साथ हैं। चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। क्यों स्नेहा, ये सब क्यों किया तूने? तू हमें बिना बताए बाहर नौकरी करती रही।
माँ ये नौकरी नहीं है। सब समझती हूँ मैं, और ये भी समझ गई कि उस दिन इतने बड़े आलीशान होटल में हमें खाने पे ले जाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए। तेरी दादी को पता चलेगा तो सोचा कितना नाराज होंगी वो। और इतने सालों में हमने ऐसी क्या कमी रखी कि तुझे बाहर नौकरी करने की जरूरत पड़ गई। माँ ये कमी की बात नहीं है, मुझे ये काम अच्छा लगता है। और आप तो जानती है ना माँ, मुझे बचपन से ही डिजाइन्स बनाने का कितना शौक है। और मुझे तो ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, मैं घर बैठकर ही काम करती हूँ। लेकिन बेटा बिरादरी वाले क्या कहेंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि हम तुझसे नौकरी कराते हैं। माँ उन्हें क्या लगेगा मैं नहीं जानती, पर क्या आपको इस बात का गर्व नहीं है कि आपकी बेटी अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल है? माँ जानती हैं आप, मेरे डिजाइन पसंद करके क्लाइंट्स कंपनी को ऑर्डर देते हैं। जो भी हो बेटा, है तो ये नौकरी ही ना। और हमारे खानदान में किसी लड़की ने आज तक नौकरी नहीं की। बेटा कल को तेरा ब्याह होना है और कोई भी ये सब पसंद नहीं करेगा। और तेरे बाबूजी इतना छोड़ कर गए हैं कि हम सारी जिंदगी इज्जत से जी सकते हैं, इसलिए बंद कर अब ये सब। माँ 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 तो गुस्सा हो गई, अब माँ को क्या कहूँ। ये दूसरा प्रोजेक्ट तो मुझे करना ही होगा। नैतिक जी क्या सोचेंगे? ये बेटा माँ, सही बता, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ सब ठीक है, एकदम नॉर्मल। बस कल डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है। अच्छा माँ, आप ये तो देखिए। लो पहली तस्वीर अपने होने वाले पोते या पोती की। ये देखिए। हाँ हाँ माँ, डॉक्टर जैसे जैसे मुझे कंप्यूटर से सब दिखाती जा रही थी ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। सोचा काश आप भी साथ में होती। ये तेरे माँ बनने का पहला अनुभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जो कभी भी माँ के दिल से दूर नहीं होते। हाँ बेटा, माँ के मन की डोर तो हमेशा अपने बच्चों से जुड़ी रहती है। लेकिन कभी कभी बच्चे उस डोर से खुद को अलग कर लेते हैं। अब अक्षरा को ही देख, रूठ गई है मुझसे, बात तक नहीं करना चाहती। लेकिन ये नहीं समझते कि मैंने जो कुछ भी किया उसी के मोह में किया। मैं भी क्या लेकर बैठ गई। बेटा तू थक कर आई होगी, बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। बैठ जा। बैठ बेटा। क्या करूं? जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो आप मानते नहीं हैं। अब ना ही मैं कुछ कहूंगी और ना ही लिखूंगी। देखती हूँ आप मेरे मन की बात समझ पाएंगे या नहीं। क्या इतना ही भरोसा था आपको मुझ पर नैतिक? एक बार फिर से भेज दिया। कुछ तो बोलिए।
ये ले बेटा, जूस पी ले, ताजा निकाला है। थैंक यू माँ। ये लो। माँ 1 मिनट में। हेलो। हाँ वर्षा, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है। तू आएगी ना तो रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। अब मैं क्या हूँ? अक्षय ऐसे क्यों बोलती है? हाँ, अच्छा सुन, तेरी नैतिक जी से बात हुई? नहीं वर्षा, वो ना मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। आज पता है, बाबूजी से रिक्वेस्ट करके शहर से बाहर किसी मीटिंग के लिए चले गए और जब माँ ने कहा कि मुझे भी साथ ले जाए तो मना कर दिया। लेकिन ऐसे क्यों करेंगे? मुझसे दूर जाना चाहते हैं और क्या। अक्षय ऐसे मत बोल, भला भैया की बात को लेकर तो ये इतने नाराज हैं कि क्या बताऊं। जब भी इनसे कुछ कहती हूँ ना तो एक ही बात कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमसे ही उम्मीद नहीं। और जब मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो कहते हैं फिर बताओ किसने किया है। अब इस सवाल का क्या जवाब दूं अर्षा? मेरी चुप्पी को ये मेरी हाँ समझ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं इन्हें मनाऊं भी तो कैसे मनाऊं? मुझे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अर्षा प्लीज ऐसे नहीं बोलते हैं। सॉरी, मैं पीछे भी फोन करके टेंशन में डाल देती हूँ। पागल है क्या? हाँ, तू मुझे कभी भी बेझिझक होकर फोन कर सकती है। मुझे तो बस एक ही बात समझ में नहीं आ रही है कि माँ ने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें? फोन क्यों नहीं किया उन्होंने? अक्षरा, अक्षरा क्या बात है? जी हाँ, क्या सोच रही थी बेटा? कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम मुझे चिंता में दिख रही हो। बेटा, मुन्ना और तुम्हारे बीच नहीं माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी तरह 2 दिन से मुन्ना भी गुमसुम है। आज अचानक चला गया और जब मैंने जन्माष्टमी पर घर लौटने की बात कही तो उसने टाल दी। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, वो आजकल ऑफिस के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी है ना, और मैं भी यहाँ घर के कामों में, इसीलिए। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। माँ, मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? कुंवर को वैसे हमने बुलाया है साड़ियां लेकर, तुम उन्हीं में से चुन ले। शराब बेटा, कभी लगे कि मेरी मदद की जरूरत हो या कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहती हो तो बेझिझक कह देना। जी माँ, जरूर। जाए। बड़ी बहू, वो अभी तक जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू नहीं की? वो माँ,
बहू, इस तरह परेशान होने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कोई हल है ही नहीं माँ। कल सारी रात मैं और शौर्य के बाबूजी परेशान रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इस तरह मन छोटा नहीं करते। बस अब एक ही रास्ता है कि मैं जमाई सा को साफ साफ सब बता दूं, उनके सामने अपनी गलती मान लूं और फिर मेरे किए की सजा मेरी बच्ची क्यों भुगते। बात तो तुम सही कह रही हो बड़ी बहू, पर ये करना इतना आसान नहीं है। जो भी हो मां, मुझे जल्दी ही अक्षरा को इस मुश्किल से बाहर निकालना होगा। बस ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। आज तो सबसे पहले मैं साड़ी चुनूंगी और माँ के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट करूंगी। हाँ, जन्मदिन वनमदिन ये भी कोई उम्र है? क्या माँ, हर साल आप यही कहती है, लेकिन हमारा जन्मदिन कितने प्यार से मनाती है, तो हम भी मनाएंगे। सही कहा रश्मि। माँ, ये साड़ी देखिए। भाभी माँ, बहुत सुंदर है, खरीद लो। छोटी दुल्हन, जन्माष्टमी आ रही है, बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अच्छी है माँ। भाभी आइए ना, देखिए ये साड़ी माँ पर कैसे लगेगी। बहुत ही खिला हुआ रंग है, माँ पर तो बहुत अच्छा लगेगा। आओ बहू, बैठो, अपने लिए साड़ी पसंद करो, जन्माष्टमी पर पहनना। नहीं माँ, अभी तीज पर ही तो आपने साड़ी दिलाई थी। बहू, त्योहार है, चुन ले एक अच्छी सी साड़ी। कुंवर साहब बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां लाए हैं। बैठ। वर्षा का है। हमारी तरफ से भी वर्षा की तबीयत पूछ लो। कैसी है वर्षा? मैं ठीक, तू बता। बस यहाँ सब लोग तेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। उनसे कहना कि मेरी तबीयत ठीक है, बस रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। सुन, तेरे पास टाइम है तो तू चलेगी मेरे साथ? वो क्या है कि घर पे कोई नहीं है। एक मिनट माँ, वो वर्षा पूछ रही है कि उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो घर पर कोई नहीं है, तो कह रही थी कि मैं साथ चलूं उसके। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। ठीक है वर्षा। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, पहले घर आ जा, फिर यहीं से चलते हैं। वर्षा, घर पे नहीं, हम लोग सीधा क्लिनिक पे ही मिलते हैं। वो क्या है ना कि टाइम भी बचेगा और क्लिनिक मेरे घर से ज्यादा नजदीक भी है। ठीक है, लेकिन तू जल्दी निकलना। हाँ? माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। अच्छा किया छोटी दुल्हन, जो तूने उसे वर्षा के साथ जाने के लिए कह दिया। दोनों साथ बैठकर बात करेंगे तो बहू का मन ठीक हो जाएगा। कैसे समझाऊं नैतिक?
एक बार भी बात नहीं करेंगे आप? अक्षरा, मुझे आपकी खामोशी की भाषा अब समझ नहीं आती।